आज से लगभग 200 साल पहले, जब इस दुनिया में इंसानों के पास एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था, इंसान एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। और कुछ भी से मेरा मतलब है कुछ भी। लोग एंटरटेनमेंट की तलाश में इधर से उधर घूमते रहते थे, पर उनकी एंटरटेनमेंट की भूख कहीं शांत नहीं हुई। पर फिर एक दिन आविष्कार हुआ मूवीज का। मूवीज ने आते ही लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। लोग मूवीज के दीवाने हो गए और पागलों की तरह मूवीज को देखना शुरू कर दिया। पर मूवीज का ये दौर ज्यादा दिन तक नहीं चला। जब 1917 में आविष्कार हुआ एनिमे का, एनिमे ने धीरे धीरे लोगों के दिलों में से मूवीज को निकाल फेंका और अपनी जगह बना ली। एनिमे ने सारी दुनिया पर अपना परचम लहरा दिया था और मूवीज की हार हो गई। तो ऐसे ही शुरू हुआ था मूवीज और एनिमे के बीच में एक महायुद्ध। तो देखो, मुझे एनिमे और मूवीज दोनों देखना ही पसंद है। मैं दोनों को ही देखना एंजॉय करता हूँ, पर मुझे एनिमे से ज्यादा मूवीज पसंद है और ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। पर फिर भी ये क्वेश्चन आता है कि आखिर एनिमे और मूवीज में से ज्यादा बेटर कौन है। तो देखो, एनिमे और मूवीज दोनों ही एंटरटेनमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। दोनों के ही अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। पर इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉसिबल फैक्टर्स बताऊंगा जो एनिमे को हॉलीवुड मूवीज से ज्यादा बेटर बनाते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है वैरायटी ऑफ जॉनरा एंड स्टोरीज। तो एनिमे कवर करता है एक वाइड रेंज ऑफ जॉनरा, जिसमें एक्शन एडवेंचर से लेकर रोमांस कॉमेडी सारे जॉनराज आते हैं। और ज्यादातर एनिमे वाले इन सब जॉनराज को इतने क्रिएटिवली कंबाइन करते हैं कि इन्हें देखने में बहुत मजा आता है। और एनिमे इंस्पिरेशन लेने के लिए बहुत ही अलग अलग सोर्सेज यूज करता है, जैसे मांगा, नॉवेल्स, गेम और बहुत सारे अदर रिसोर्सेज, जिससे उन्हें एक ओरिजिनल और बहुत ही विभिन्न प्रकार की स्टोरीज देने में मदद होती है और एक ऐसी स्टोरी बना पाते हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट ऑडियंस को आकर्षित करती है। वहीं पर हॉलीवुड मूवी ज्यादातर निर्भर रहती हैं पहले से ही एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइज की सीक्वल्स, रिबूट्स या फिर अडेप्टेशन लाने में। और हॉलीवुड मूवीज फोकस करते हैं कुछ ही पॉपुलर जॉनरास पर, जैसे कि एक्शन, थ्रिल और सुपर हीरोज, जो कि समय के साथ साथ रिपीटेटिव और प्रेडिक्टेबल लगने लगते हैं। और एनिमे के हॉलीवुड मूवी से बेटर होने का दूसरा फैक्टर है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो एनिमे हॉलीवुड मूवी से ज्यादा आर्टिस्टिक फ्रीडम एंड एक्सपेरिमेंटेशन को अलाउ करता है, जो कि अक्सर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और टेक्निकल लिमिटेशन में बाधित होती है। एनिमे यूज कर सकता है डिफरेंट स्टाइल्स, टेक्निक्स, कलर्स, इफेक्ट्स, एक बहुत ही ज्यादा स्टनिंग विजुअल या फिर एक इमोशन या फिर थीम को कन्वे करने के लिए। और एनिमे एक्सप्लोर कर सकता है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मैच्योर थीम्स को, जिनसे हॉलीवुड मूवीज ज्यादातर दूर ही रहते हैं, जैसे सेक्सुअलिटी, वायलेंस, डेथ एंड एक्सटर्मिनेशन। वहीं पर हॉलीवुड मूवीज आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की जगह ज्यादातर निर्भर रहती हैं स्पेशल इफेक्ट्स पर। हॉलीवुड मूवीज ज्यादातर फोकस करती हैं मेन स्ट्रीम ऑडियंस पर और अवॉइड करती हैं ऐसे टॉपिक्स को जो कि बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल और सेंसिटिव है, ताकि वो मूवीज को लेस बोल्ड और ज्यादा मीनिंगफुल बना सके। और तीसरा फैक्टर है कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड अफेक्ट। ज्यादातर एनिमे कैरेक्टर्स मूवी कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में ज्यादा रिलेटेबल और ज्यादा मेमोरेबल होते हैं, जिसका रीजन है कि एनिमे अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट में ज्यादा टाइम प्रोवाइड करती है। एनिमे सैकड़ों और करोड़ों एपिसोड तक ला सकती है, जिसकी वजह से एनिमे में मूवी से ज्यादा डीपर कैरेक्टराइजेशन, बैक स्टोरी और ग्रोथ देखने को मिलती है। और एनिमे अपनी मूवीज में कैरेक्टर के स्ट्रगल्स और अचीवमेंट्स को दिखाकर अपने व्यूअर के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेती है। और दूसरी तरफ हॉलीवुड मूवीज के कैरेक्टर्स देखने में लेस डेवलप्ड और स्टीरियोटिपिकल दिखते हैं, जिसका रीजन है कि हॉलीवुड मूवीज के पास कम टाइम होता है अपने कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए और उनके डेवलपमेंट को दिखाने के लिए। और हॉलीवुड मूवीज के कैरेक्टर्स देखने में कम रियलिस्टिक और कम आदर्शवादी दिखते हैं, जो कि उन्हें कम विश्वसनीय और पसंद करने के योग्य बना सकता है। और एनिमे के मूवीज से बेटर होने का लास्ट रीजन है कल्चरल रिचनेस एंड यूनिकनेस। तो एनिमे अपने मूवीज और सीरीज में जापान के कल्चर और हिस्ट्री को दर्शाता है। तो एनिमे अपने व्यूअर्स को जापान के अलग अलग पहलुओं से रूबरू करवा सकता है, जैसे कि जापानीज सोसाइटी, उसकी लैंग्वेज, उसके कस्टम्स, उसके रीति रिवाज, उसके वैल्यूज, उसके बिलीफ और भी बहुत सारी चीजें। एनिमे जापान के लैंडस्केप्स, उसके आर्किटेक्चर, वहाँ के क्यूजीन्स और वहाँ के लोक साहित्य के बारे में भी दिखा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ हॉलीवुड मूवीज दिखाता है अमेरिका के कल्चर और उसकी हिस्ट्री को। और हॉलीवुड मूवीज अमेरिका के पर्सपेक्टिव्स और उसकी वैल्यूज को दूसरे कल्चर और दूसरे रीजन्स पर थोप सकती है, और ये पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जाएगा। और हॉलीवुड मूवीज में दूसरे कल्चर्स और दूसरे रीजन की डाइवर्सिटी और यूनिकनेस का अभाव हो सकता है, और वो स्टीरियोटाइप्स या फिर घिसी पिटी बातों पर निर्भर हो सकते हैं। और लास्ट में मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये चॉइस पूरी तुम्हारी है। तुम्हें दोनों में से क्या पसंद है और तुम क्या देखना चाहते हो। एनिमे और मूवीज दोनों आई तुम्हें डिफरेंट एंटरटेनमेंट और डिफरेंट जॉय प्रोवाइड करवा सकती है। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर फ्यूचर में ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।